अपनी गर्लफ्रेंड को इस बार हेलमेट गिफ्ट करेंगे, ताकि वो रात में सोए ना तो हेलमेट पहन के सोए। हमें आशिक, क्या कहा तुमने? गर्लफ्रेंड? हाँ। अबे फावड़े जैसी शक्ल के, सही देखो। हाँ फावड़े जैसी ही दिखती है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी बे? डॉक्टर साहब 2 दिन पहले। इसका भी सीजन आता है गर्लफ्रेंड का। वैलेंटाइन डे के ठीक 2 दिन पहले आती है, गिफ्ट लेती है, फिर गायब हो जाती है। हमारी वाली अभी तक 6 महीने से टिकी है। स्टडी। ओहो वाह बेटा, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड बन गई। तो होगी नहीं, उसने अपने आप को मालिक और आपको नौकर बताया है। क्या कह रहा आशिक, हमको नौकर बता रहे हो? नहीं नहीं, उस दिन आप लेट आए थे, उसी वक्त वो आ गई। उसने गुलकंद का पान मांगा, पूछा तो हम क्या बोलते फिर। अब मिश्रा जी गुस्सा थूकिए, इश्क और जंग में सब जायज है। ये बताइए कि आप दोनों लोग का क्या प्लान है वैलेंटाइंस डे का? ओए होए, शर्मा रहे भाई। एक समय था जब हमारा वैलेंटाइन गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों को ताड़ते, हमारा मतलब है निहारते हुए निकलता था। फिर उसके बाद निकाह हो गया। अब इनका सारा वक्त बर्तनों के बीच ही गुजरता है। चल झूठी, शादी के इतने साल बाद भी भला कोई बीवी को गिफ्ट देता है? इतने साल? हमारे कहाँ इतने साल हुए? 6 ही साल तो हुए जिज्जी। अरे तो 6 साल तो बहुत होते हैं। हाँ भाभी, हमारे में यहाँ तो 3 साल बाद ही भूल गए थे कि बाल्टीन डे भी कुछ होता है। और हमारे मिश्रा जी ने तो उस दिन अपने मौसा जी की बरसी का बहाना ढूंढ लिया है ताकि हमको गिफ्ट ना देना पड़े। बरसी? और क्या, इनके मौसा जी उस दिन सोफे के नीचे आके मर गए थे। एक्सक्यूज, सोफे के नीचे कोई कैसे मर सकता है भाभी? लो फिर और सुन लो, टीवी पे न्यूज चल रही थी उस समय, आपका सोफा आपकी जान ले सकता है। बस मौसा जी चले गए सोफे के नीचे देखने के लिए कि भैया सोफा कैसे जान ले सकता है। फिर क्या, इनकी 150 किलो की मौसी आके उसी सोफे पे बैठ गई और अगले दिन न्यूज आ गई, सोफे ने ली एक और जान। तभी से इनको मौका मिल गया कि वैलेंटाइन डे ना मनाना पड़े। अरे वाह मिश्रा जी, माहौल तो बड़ा अच्छा बनाया है। क्या बात है, बड़ा ही रोमांटिक सा लग रहा है एकदम। अरे जरा धुआं छाटो, जरा धुआं तुम भी काटो। अरे अंदर तो आओ। अरे हमको दिखाई नहीं दे रहे हो बिल्कुल। मिश्रा जी, सलीम, आप ही हमारी मोहब्बत हो। और ले सलीम साहब सो गए, बन गया स्पार्क, पड़ गए ठंडे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम सवेरे उठकर ये तो नहीं कहेंगी कि हम अनारकली की तरह बोल नहीं पाए। बहुत सही ठंडे सलीम। अरे आदि, अभी तक सोए हो? उठो उठो, जाओ फ्रेश होकर आओ, जल्दी करो। बहुत सही। ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह मोबाइल लेकर बैठे हो, इस समय पढ़ाई कर लेते ना।
बाबूजी, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर तक आंख लग गई हमारी। अभी 5 मिनट में आपको चाय बनाकर पिलाते हैं, ठीक है? अरे सुबह को हमको भी उठा देते जल्दी, हम तो सोते ही रह गए। देखिए मिश्रा जी, ये सब छोड़िए। देखिए ये मामला बहुत गंभीर है। अब तुरंत पुलिस को फोन लगाइए और इस हादसे की रिपोर्ट दर्ज कराइए। हाँ, बात तुम सही कह रहे हो मिर्जा। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। अभी हम पुलिस को फोन मिला रहे हैं। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम रमेश प्रसाद मिश्रा बोल रहे हैं। वो दरअसल रिपोर्ट दर्ज करानी है कि हमारी बीवी की चोटी चोरी हो गई है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। है? कौन सी? वो कह रहे हैं हमारी नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास यही काम बचा है क्या कि तुम्हारी बीवी की चोटी ढूंढे। जी, आपकी भी चोटी कट गई? आपकी भी से मतलब तुम्हारी भी कट गई क्या? जी, रात भर हम अपनी चोटी अपने हाथ में पकड़ के सोए थे, पर जब सुबह उठे तो चोटी नहीं थी, सिर्फ हाथ बचा था। चलो अच्छा हुआ। बाबूजी, इसमें क्या अच्छा हुआ? वो क्या है बिटिया कि तुम सुबह सो के तो उठती, तुम्हारी चोटी तो रहती लेकिन हाथ नहीं होता, तो सोचो कितना बुरा होता। अपनी आंखें बंद करो। रिंकू, तुम्हारी दाढ़ी इतनी सख्त कैसे हो गई? दाढ़ी नहीं बे, रेलगाड़ी है, आंखी खोल के देखो। क्यों बिलौटे, यहाँ चूहा को लेके पार्क में बाबू बाबू खेल रहे हो? अबे पाजी, बिट्टू भैया के सामने हो रही है इश्कबाजी। बिट्टू भैया क्यों बेइज्जती कर रहे हैं? हम लोग शादी करने वाले हैं। ओ माय गॉड, और यहूरा जी हैं, मतलब लव मैरिज? हाँ तो करो, कोई हमको जलन हो रही है क्या बे? लेकिन ये बीच पार्क में फूल का लेना देना नहीं चलेगा, समझे? मतलब आपको फूल के लेनी देनी से परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी है मैं फूल की लेनी देनी से। अरे इस काम में तो हम आपकी और ज्यादा मदद कर सकते हैं। कैसे? अरे आपको ऐसी जगह बताएंगे जहाँ ये काम खुलेआम चल रहा है। बताओ फटाक से। बड़े इमामबाड़े के पीछे। अरे यहाँ तो आपको 2-4 लोग ही मिलेंगे, वहाँ जाएंगे तो सैकड़ों की तादाद में लोग मिलेंगे। मिश्रा जी के बाप की कसम खा कर वहाँ जाके उत्पात मचाइए, शाम तक तो आप टीवी पर भी आ जाएंगे। बहुत सही, तो ठीक है फिर तुम यहाँ पर भाभी के साथ एंजॉय करो, हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है भाभी, टेक केयर, दुआओं में याद रखना, बिट्टू कहते हैं, याद रखना, भाभी का ख्याल रखना। इनके घर में भाभी को सब बहू बोलते हैं, पूरा मत मानना। क्या ये हेलमेट पहनकर सारा दिन घर में घूमती रहोगी? अम्मी जान, हम क्या करें, हमें उस बात का बहुत वो है ना। वो क्या? वो होता है ना जो वो जिसमें रहते हैं सब घर। हाँ वही। आपको घर लगता है? नहीं अम्मी जान, वो डर हमें उस बात का बहुत डर है ना अम्मी जान, कहीं हमारे बाल न ले जाए छोटी चोर। या अल्लाह, हमारे होते हुए आप फिक्र क्यों करती हो? अरे वो छोटी चोर को घर में आने से पहले हमसे, बेगम नूर से टकराना होगा। अम्मी जान, आप तो ऐसे कह रही है जैसे आप कोई धारा सिंह हो। लाइट भाग जाए तो आप थर-थर कांपने लगती है। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने माना कि हमें अंधेरे से डर लगता है, पर उसकी भी एक वजह है। वो क्या है ना, जवानी के दिनों में किसी ने हमें अंधेरे में जकड़ लिया था।
आपको जकड़ लिया था? हाँ तो हम आपसे तो खूबसूरत ही थे। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने लगाए 2 कान के नीचे, तो पलट के देखा तो क्या देखते हैं, जमीन पर जफर के अब्बू पड़े हुए हैं। या अल्लाह, अब्बू जान थे। उतार दे। मैं मदद कीजिए। हाय, आप जानते हैं हम तो भूल ही गए थे कि हमने हेलमेट पहना हुआ है। हम कंघी लेकर सामने बैठ गए और हमने ऐसे घुमाया ना सर पे हाथ, तो ऐसे हमें चिकना चिकना सा लगा, हमें लगा हम टकले हो गए। फिर हमें अम्मी जान ने याद दिलाया कि हमने हेलमेट पहना हुआ है। बेगम देखिए, अपने आप को टकला मत कहिए। क्यों मियाँ? देखिए, सोच के भी हमारे फाख्ते उड़ जाते हैं। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, हमें पूरा यकीन है कि ये चोटी चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। तब तक बेगम आपको ये हेलमेट ऐसे ही रोज पहनना है। हाँ ठीक है मियाँ। वैसे बेगम, हमने कल आपसे वादा किया था ना कि हम आज आपसे इश्क फरमाएंगे। तो चलिए माहौल बनाते हैं। ठीक है। रुकिए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। या खुदा मियाँ, हमारे लिए लाया। लाइए, आपके बालों में लगा देते हैं। लगा दीजिए। माशाल्लाह, क्या बाल है बेगम, जितने घने उतने मुलायम बाल। वैसे एक बात कहें बेगम, जब हम रोज थकार के दुकान से आते हैं ना, तो आपकी जुल्फों के साए में हमें सुकून। ये सकीना बेगम को क्या हुआ? कट गए सकीना बेगम के भी बाल। सही। अरे क्या हो गया? बाल कट गए सकीना के। गुड्डू बेटा, तुम्हारी आंटी कैसी लग रही हैं? एकदम भद्दी। आप तो यही चाहती थी ना हमारे बाल कट जाए, देखिए बारे में बाल कट गए। भाभी, आपके खरीचे को ठंडक पड़ गई ना? हाँ सकीना, ठंडक तो पड़ गई हमारे कलेजे में, क्योंकि तुम भी हमारे पर बहुत हंसी थी ना, हिसाब बराबर हो गया। हमें तो लगता है भाभी ये आपका ही काम है, आप ही ने काटे हमारे बाल। या फिर और सुन लो, अरे हमको अगर तुम्हारे बाल काटने होते ना, तो हम ये इतने छोटे छोटे छोड़ नहीं देते, पूरे काट देते, तुमको टकला बना देते बिल्कुल। गुड्डू बेटा, तुम्हारी आंटी तुम्हारी मम्मी से थोड़ी सी ज्यादा भद्दी लग रही है ना? दोनों ही भद्दी लग रही है। पापा, आपके हिसाब से कौन ज्यादा भद्दी लग रही है, आंटी या मम्मी? चुप रहो यार, कौन सिखाता है तुमको ये सब है? बदतमीज कहीं का। लुट गए हम तो, बर्बाद हो गए। सकीना बेगम के बाल कट गए। या अल्लाह, बाल सकीना के कटे हैं, पर आप इतना छाती कूट कूट कर क्यों रो रहे हैं? क्या करें? हमें आदत थी सकीना बेगम की जुल्फों के साए में सोने की। क्यों? मतलब सकीना बेगम के बालों में तेल लगाने की आदत थी। रात में बचा तेल अपने मुंह पे लगाते थे, तब सोते थे। मैं यहाँ, हमारे बाल कट गए और आपको सोने की पड़ी है। कट गए जोया के भी बाल कट गए। आप हमारी बहन नहीं हो सकती हैं। बेटा, तुम्हारी दीदी कैसी लग रही है? ये तो बहुत ही भद्दी लग रही है। पारो, हाँ दीदी, ये जो बाल सीधा करने वाला होता है, ये कहाँ से लाई?
अरे जिज्जी, वो हम सेनार हुसैन मैडम के यहाँ काम करते थे ना, तो उन्होंने ही हमें गिफ्ट किया था। वैसे तो वो बहुत बड़ी हेयर एक्सपर्ट हैं, पर उनके खुद के बाल फ्लावर पार्ट जैसे हैं, तो हम इसी से उनके बाल ना सीधे कर दिया करते थे। भाभी आप जानती हैं, इन्होंने अपने बाल भी उसी से सीधे किए हैं, इसलिए हमने कहा हमारे भी कर दो। वैसे हमारे इमरजेंसी वाले बाबू को कोई परेशानी नहीं है, वो तो कहते हैं अच्छा हुआ तुम्हारी चोटी कट गई, इससे बाल बनाने के टाइम से छुटकारा मिल गया। और जिज्जी बाजी, पता उन्होंने हमें चांदी की अंगूठी गिफ्ट की है। बहुत खूब। पता है, बाल कटने से एक काम तो अच्छा हुआ, हमें ये पता चल गया कि हमारे इमरजेंसी वाले बाबू हमारे ब्यूटीफुल से नहीं, हमसे प्यार करते हैं। हाँ, ये भी सही है पारो। शांति भाभी, आपको क्या लगता है, हमें भी पता लगाना चाहिए ना कि हमारे शौहर हमसे मोहब्बत करते हैं या बस हमारी खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं? कोई फायदा नहीं। अब ये पता लगा के क्या होगा सकीना, हमने तो नोटिस किया है कि मिश्रा जी जिस दिन से हमारे बाल कटे हैं उस दिन से हमारी तरफ देखते भी नहीं है। अरे घर में आंखें ऐसे नीचे कर करके जाते हैं और ऐसे ही नीचे नीचे करके बाहर चले जाते हैं, देख चुके हैं। हाँ, वैसे सही कह रही हैं आप भाभी, ये भी हमसे नजरें चुरा रहे हैं। सकीना, इस बार वैलेंटाइन डे पे क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने पतियों से कहें कि हम लोगों के लिए कुछ स्पेशल करें, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये हमसे प्यार करते हैं या फिर सिर्फ हमारे ब्यूटीफुल से। क्या कहती हो? ये सही कह रही हैं आप भाभी। हमने तो तय कर लिया है। क्या? हम अब पनीर की सब्जी बन के दिखाएंगे इनको, वो भी पनीर के साथ। लो फिर और सुन लो। अरे इतना सब कुछ सुनने के बाद कुछ आत्मसम्मान बचा है कि नहीं बचा है सकीना? अब भी तुमको पनीर बनना है? आत्मसम्मान गया तेल लेने, पनीर गया तेल लेने। भाभी शादी तो बचानी पड़ेगी ना। अरे तो क्या करे, बाल लगवा ले नकली अपने। उसकी जरूरत नहीं है, इन्हीं बालों से रिझाइए आप। हम नहीं रिझाते हैं किसी को, हम तो रिझवाते हैं मिश्रा जी से। करते हैं, कुछ करना तो पड़ेगा ही। हमारी हंसती खेलती बालों वाली शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है इस चोटी चोर ने। बिल्कुल सही कहा मियां। देखिए, हो ना हो ये बिट्टू पप्पू का ही काम है। हम वैलेंटाइन बिगाड़ने की कसम खा रखी है दोनों नामकूल ने। दिन में बॉयफ्रेंड की कुटाई करते हैं, रात में गर्लफ्रेंड की चोटियों की कटाई। मियां, छोड़ेंगे नहीं हम उनको, लेकिन क्या करें, हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। मिर्जा, हमारे पास एक आइडिया है। क्या? पूरी जिंदगी बीत गई बिट्टू को पुलिस से मार खाते खाते, लेकिन आज जीवन में पहली बार बिट्टू मार खा रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि पुलिस मार काहे रही है। धारा 5 के तहत मुलजिम को यह अधिकार है दरोगा जी कि वो दरोगा से पूछ सकता है कि उसको आप मार क्यों रहे। बिट्टू नाम समझ के टोपा समझा क्या, झुकेगा नहीं। छोटी चोर तुम लोग ही हो ना? छोटी चोर ऐसी बात कर रहे हो दरोगा जी? ये कौन गरीब मुखबर आपको मुखबरी दे रहा है कि बिट्टू चोटी और बिंदी चुराएंगे हमारे बाल? देखिए आगे आगे आप खुद एक कंगना रनावत जैसे हैं। हम क्या करेंगे? चोटी और भहुए चुरा के मार रहे हो, काम का ये। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। जमाल जरा बोले दरोगा जी, बिना मारे पीटे कुछ भी पूछा नहीं, अब चाय कॉफी पिलाने से क्या फायदा? अरे दरोगा, अब दाढ़ी नहीं बनवाएंगे इस समय हम लोग। हाँ, ये दाढ़ी बनाने के लिए नहीं है, तुम लोगों को टकला करने के लिए। टकला? हाँ, टकला। अगर तुम लोगों ने नहीं बताया ना कि तुम लोग चोटी क्यों काटते फिर रहे हो, तुम लोगों के सर पे एक भी बाल छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा है दरोगा जी, फिर ज्यादा आप दरोगागिरी ना दिखाओ, समझे? वैसे जिंदगी झंड हुई पड़ी है, आज तक किसी भी लड़की ने नजर भर के देखा नहीं है। अब बब्बो जी हमारी शादी तय करा दी है, तुम बाल घुटाए दे रहे हो। क्या बताएंगे हम अपनी ससुराल में
कि हमारे बाप मर गए, फालतू में मार रहे हुए नहीं दे। ये तो तब सोचना चाहिए था ना जब तुम लोगों ने हमारी बीवी के बाल काटे थे। सुबह तक का समय दे रहे हैं, अगर तुम लोगों ने नहीं उगलाना कि चोटी क्यों काटते फिर रहे हो, तो टकला हुए बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे, हमारा वादा है। अबे पप्पू देखो घोटे जिस पीछे थोड़े इस घोटे से आदमी लेकिन ठीक है, वादा करके गया। अरे चच्चू, छोड़ने का वादा नहीं किया है, फिर पूरी खोपड़ी घोंटने का वादा किया है। हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा, अरे रात के अंधेरे में ऐसे सफेद साड़ी पहन के, कैची जैसे हाथ, ऐसे दो चोटियां पकड़ के चली जा रही थी। सच्ची भाभी? अब और कितना सच बोले सकीना? अरे अपनी इन्हीं आंखों से देखा है हमने, कैची जैसे हाथ थे उसके। लेकिन आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? लो फिर और सुन लो, मतलब चुड़ैल के खिलाफ बोलना है तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल दे, कुछ सोचे समझे नहीं। अरे अभी तो हमारे बाल इतने छोटे किए, पता चला पूरे साफ कर दिए तो। सच बता रहे, इतनी खतरनाक दिख रही थी, बिल्कुल अम्मी जान की तरह। क्या? हम तो माशाअल्लाह इतना खूबसूरत है। अगर वो हमारे जैसी दिखती थी तो खतरनाक कैसे हुई? हमारा मतलब है कि आपकी उम्र के बराबर लग रही थी वो। मतलब जवान थी। अरे यार चलो यार चच्चू। अबे बीबीसी, जरा हाथ लगाओ। देखो 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 तो इतने कचरे गए फिर भी तमीज नहीं आई अभी। भैया उठा लीजिए हम लोग। ठीक बीबीसी भैया, जरा और सहारा दे। हाँ। छोटी छोटी बात का बुरा न माना करो। एक ही लात मारेंगे अभी, कमर में हाथ लगाओ भैया। अरे चलो आओ। चलो। अरे 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 कूड़े गिर जाएंगे। पहले से आराम है। आराम से चलो। या अल्लाह चुड़ैल, वो मियाँ अब तो हमें रात में फारिग होने जाने में भी डर लगेगा, कहीं वो चुड़ैल हमसे ही ना लिपट जाए। हाँ निम्मो, हमारी दूर की साली हैं, मेरठ से आ रही हैं, लखनऊ में कोचिंग ज्वाइन करनी है। मेरठ में कोचिंग सेंटर नहीं है क्या जो लखनऊ आई हैं? अनमेच्योर बेबी वाली बात करते हो यार तुम। मेरठ मशहूर है नान खटाई के लिए और लखनऊ मशहूर है पढ़ाई के लिए, लेकिन ये बैल बुद्धि, इनको नान खटाई और पढ़ाई में अंतरे नहीं मालूम। अबे लखनऊ राजधानी है, राजधानी में आई है, आ रही आने जो, तुमको क्या दिक्कत है? लो वो इधर ही आ रही हैं। सलाम वालेकुम। यार इनका ऑडियो और विजुअल कुछ मैच नहीं किया। कर ये नमस्ते रही हैं, बोल या सलाम वालेकुम रही हैं। हाँ, वो नमस्ते हमसे कह रही हैं और मिर्जा दिख गए ना तो उनको सलाम वालेकुम बोल रही हैं। हाँ, वालेकुम सलाम निम्मो बेट। ओहो, तिरछी नजर। ब्रिलियंट प्लस इंटेलिजेंट दोनों है निम्मो। हाँ, वही 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 है। तो वो एडमिशन हो गया? जीजा जी बस वही ढूंढने निकले हैं आज। अरे लखनऊ की सारी कोचिंग सेंटर तो हमें पता है, कहिए तो कुछ हम मदद कर दें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनाम खुद समझदार है। इनाम खुद समझदार है? वो हमारा मतलब है कि मिश्रा जी की साली यानी हमारी साली, इसलिए हमने अपने बेटे इनाम से कह दिया है वो इनको लखनऊ के अच्छे से कोचिंग सेंटर दिखा देगा। अरे यार इनाम खुद अभी बच्चा है, इनाम क्या दिखा देगा कोचिंग सेंटर?
हमारे साथ भेजो इनको। अब इनको एक ही दिन में पूरा लखनऊ भी दिखाएंगे और जिस कोचिंग सेंटर पे उंगली रख देंगी वहां समझो एडमिशन पक्का। भाई जब बिट्टू कपूर बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री हमारा लंगोटिया यार है, हम उससे कह देंगे 5 साल वाला कोर्स 2.5 साल में करा देगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, निम्मो हमारे साथ चलो तुम। अरे बब्बा जी ये रहा छोटी छोटी आई लाहौल बिला कुवत, ये तो बड़ा शातिर चोर है, मुंह पे मास्क पहन के आया है। अब कैसे पहचानेंगे कौन है ये? एक मौका मिला था चोर को पकड़ने का, वो भी हाथ से चला गया। हम कब से लौकी हाथ में लेकर बैठे थे कि कब चोर आए और हम उसके सर पे दे पटके। शांति जी, एक बार फिर से चलाइए, फिर से चलाइए।